There is no rule of parenting. बच्चों का जो किसी भी चीज़ के अंदर बैलेंस है ना, वो मेंटेन नहीं हो पाता। किसी को कुछ सही लगता है, उनके ख़ापुर से किसी को कुछ और, मुझे एक को केटर करना, दूसरे को केटर। पर बच्चों के लिए क्या अच्छा है? खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। एज अ मदर मेरे पास ज़्यादा टाइम है बच्चों के साथ। खाने की टेबल पे तो हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो खाना खा लें। पार्क लेके जाते हैं, लेकिन वो पार्क में भी फिर वो अपना ही खेल रहे होते हैं, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। माँ बाप से अच्छा कोई नहीं जानता। बच्चों पे दुआएं पढ़ के फूक रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि जी बाबा क्या कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम वो गुजारती थी उनके साथ। किसी कोई बात बुरी भी लगे तो यू हैव टू टेल मी। जब एक दूसरे का साथ हो तो सब मुमकिन है। तो ये मेरी हेल्प करते हैं, लाइक एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी हियर टुगेदर विद द फैमिली। तो दोनों को मिलन बांट के एक दूसरे की हम लोग ज़रा ज़्यादा काउंसलिंग कर रहे होते हैं। मिलके कर रहे हैं मामला। एक दूसरे को किस हद तक सपोर्ट करते हैं पेरेंटिंग को लेके, घर के कामों में या बच्चों की परवरिश में, तरबियत में, आप लोग किस हद तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, किस तरह से देते हैं? जो भी जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों को किसी चीज़ की, जैसे बच्चों के लिए खाना बनाना है हॉलीडे वाले दिन, तो ये मेरी हेल्प करते हैं लाइक किचन में आकर, और जैसे जल्दी जल्दी हो जाए ताकि बच्चे अगर भूखे हैं तो उस तरह। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे वी शेयर विथ ईच अदर जो भी चीज़ हुई होती है। जैसे अगर कोई आज मसला हुआ है किसी भी बच्चे के साथ क्लास में, तो मैं उनको बताती हूँ। मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि जो ना ये मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है कि जो ना किस तरह आपने लेके चलना है और कैसे लेके आगे बढ़ना है। सो मिलके कर रहे हैं मामला। यस, हमारे साथ एक्चुअली हुआ ये कि हमारे दोनों बड़े बच्चे दे वर बोर्न विद अ गैप ऑफ अबाउट ईयर एंड अ फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने। सो वी लाइक बेसिकली रेस्ड ट्विंस। सो एक वक्त में अक्सर दोनों पैम्पर्स भी पहनते थे, दोनों की तबीयतें भी ख़राब हो जाती थी। और तो अब जाहिर सी बात है, शी बीइंग अ सिंगल पर्सन, वो एक वक्त में एक बच्चे को हैंडल कर सकती है। बट शी टुक अ लॉट ऑफ लोड, नो डाउट। यूजुअली उस ज़माने में मेरी नाइट शिफ्ट्स हुआ करती थी या शिफ्ट की रोटेशंस हुआ करती थी, तो बहुत सारी चीज़ें ये हैंडल कर लेती थी। लेकिन आई एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैंने दिया है, कि डायपर चेंज करना, बच्चों को टेक केयर करना, सुलाना। अगर ये सारी रात जागी है और मैं ड्यूटी पे था फॉर एग्जांपल, एंड आई कम बैक एंड आई टेक केयर ऑफ देम एंड शी गेट सम रेस्ट एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये बिल्कुल मैंने किया। अच्छा देखें, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल बच्चों की बात थोड़ा सा समझना या उनको गाइड करना इन whatever format, I take care of it and then she backs off, and then whenever I feel कि यार ये चीज़ being a mother can be handled better, वो खुद ही टेक ओवर कर लेती हैं। It's like a mix and match। हर आदमी मतलब सारी चीज़ें नहीं कर सकता, and we are blessed to be here together with the family। तो दोनों को मिलन बांट के बस मेरा ख्याल है एक दूसरे को सपोर्ट इसी तरह कर रहे होते हैं कि जब ये कुछ रिएक्ट कर रही होती हैं तो आई स्टे बैक, जब मैं कुछ रिएक्ट कर रहा होता हूँ तो शी स्टेज बैक। बाकी ये कि एक दूसरे की हम लोग ज़रा ज़्यादा काउंसलिंग कर रहे होते हैं। पेरेंट्स बने तो सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ चैलेंजिंग लगी? अच्छा, पेरेंटिंग जो है ना बहुत कुछ आपको सिखा देती है। सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर जो है ना पेशेंस का जो है ना एलिमेंट एक होता है, जो पेरेंट के अंदर होना बड़ा लाजमी होता है। कोई ऐसा आपका बचपन का इंसिडेंट या कोई ऐसा प्रेशर्स जो हमें सोसाइटल प्रेशर मिलते हैं या पेरेंटल प्रेशर मिलते हैं, आप चाहते हैं कि आपने तो उस चीज़ से कोप अप कर लिया, लेकिन आपका बच्चा जो है ना वो इस चीज़ को फेस ना करे? बीइंग एन एल्डर चाइल्ड, मुझ पर बहुत प्रेशर था कि लाइक आपको अच्छे मार्क्स मैट्रिक बोर्ड में जो है वो आपको अच्छी A+ जो है वो आपका आना चाहिए। वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैं समटाइम्स वाकई आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड कि क्यों मुझ पर इतना प्रेशर है। हर बंदा होता है, फिज़िकल अब्यूज़ एक्सट्रीम लेवल नहीं तो कोई इधर टचिंग वचिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। रोड पे चलते उधर तो वो एक अलग ही कहानी है ना, लोग घर में भी हो रहे होते हैं आपके आसपास, तो वो मैं हुई हूँ। अल्लाह का शुक्र है फैमिली में किसी से नहीं हुई, बट हुई हूँ। और मैं कभी अपनी मतलब इनफैक्ट मैंने काफ़ी बड़ी एज में जाके उन साहब की बड़ी तारीफ़ हो रही थी बैठ के कि वो गुज़र गए, उसके ओ भाई वो तो कोई ऐसे थे वैसे थे, पूरे मोहल्ले को वो मौलवी साहब थे, ठीक है, एंड यस, और पूरे मोहल्ले में वो पढ़ाते थे और बहुत मशहूर थे। और अम्मी वाज लाइक, अब्बू अम्मी उनको डिस्कस कर रहे थे, उनकी तारीफ़, वो लाल दाढ़ी वाले मौलवी साहब कितने अच्छे फला। और मेरे तो कोई ऐसा था, और आयरा हमज़ा पैदा हो गया था। और उसके बाद मैंने अम्मी से ये बोला, उस वक्त भी अब्बा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई, अम्मी से मैंने बोला क्या थे वो, मुझसे आप पूछिए। एंड शी वाज शॉक्ड
जब मैंने उनको बताया, और मैंने जब उनको बताया तो आई वॉज 35। मेरा जो अपना ख्याल है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ कि आप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन देखें। जो तनकीद होती है कंस्ट्रक्टिव हो, तो वो होती है कि आप एक सॉफ्ट वे में उसको तनकीद को भी लेकर आए ना। तनकीद भी अगर ऐसी हो कि आप सबके सामने उसको तजलील का उसमें एलिमेंट आ जाए, तो वो तनकीद जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होती है। तो अब जब वही चीज़ मैं देखती हूँ ना कि अगर कोई चीज़ में किसी को बुरी लगती है, हो ये कह दिया, बच्चा है, इट्स ओके, ही डज नॉट नो, शी डज नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग, इट्स ओके। मुझ तक आपने कंप्लेन नहीं आई, आई वुड नॉट रिएक्ट टू दैट टू माई, आई वुड नॉट टेक दैट टू माई चाइल्ड बिकॉज आई फेस दैट। एंड वो ट्रॉमा मुझे आज तक है वो चीज़ का। कितना टाइम आपको लगता है, आप दिन का कितना हिस्सा जो है, ज़ाहिर है आप जॉब पे होते हैं और फादर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, बट स्टिल कितना टाइम आपको लगता है आप अपने बच्चों के साथ जो है वो गुजारते हैं, कितना टाइम देते हैं? मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो देता हूँ। ये कि मॉर्निंग के अंदर भी थोड़ा टाइम हो जाता है, उसको उठा देते हैं, थोड़ा सा बिल लेते हैं, फिर वापस आके थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। और वीकेंड्स पे ऑब्वियसली वीकेंड पे ज़्यादा टाइम दिया जाता है। लेकिन मिक्स एंड मैच होता है। कभी बच्चे अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है कि बेटी पढ़ रही है टेस्ट के लिए, तो मैं उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सिमिलर विद द बेटा एज वेल। छोटे तो यूजली सो चुके होते हैं, हमारा 90% होता है कि वो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक छोटे वाले हमारे सो जाते हैं, क्योंकि उनकी वैन भी सबसे पहले आती है, तो उनका टाइम ज़रा हमें वीकेंड पे ज़्यादा मिलता है। वो सुबह से उठ के आके हमारे बेड पे लेट जाते हैं, वो अम्मा से नखरे कर रहे होते हैं, मेरे साथ नखरे कर रहे होते हैं। We used to celebrate every day what is important, beside birthdays, हमने everything we have celebrated. सुबह जाते हुए हाँ, मैं बच्चों पे दुआएं पढ़ के फूंक रहा होता हूँ, तो उनको पता होता है कि जी बाबा क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो मेरे साथ जब फूंकता हूँ तो वो मेरे ऊपर फूंकते हैं, गेम चल रहा होता है, वी डिस्कस अबाउट एवरीथिंग जाते हुए। वापस आता हूँ तो एक बेटा सोता हुआ मिलता है मोस्टली मुझे, ये वो है जो सुबह मेरे साथ जाता है, तो उसके साथ दिन का वही टाइम है मेरे पास। बाकी जो दोनों बड़े होते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, बट मेरा ख्याल है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता। वीकेंड में बहुत कम होता है कि दोस्तों में जाता हूँ, तो मोस्टली मैं फैमिली के साथ ही हूँ। हाँ, आपकी जो एक प्रेजेंस होती है माओ की, एक तो होता है कि हम हर वक्त जो है वो बच्चों के साथ हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ भी नहीं भी हैं, क्योंकि हम कामों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं कि घर के काम देखने हैं, सफाई सुथराई देखनी है, बच्चों की केयर करनी है, उसी में हम एक्चुअल बच्चों के साथ टाइम जो गुजारना होता है वो नहीं गुजार पा रहे होते। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा दिन का पार्ट है, कितना पार्ट है जो आप वाकई में अपने बच्चों के साथ गुजारती हैं? रूटीन जो इस तरह इतना टफ हो गया वाकई में बच्चों का, कि आती हैं तो कारिया या तो होती हैं बैठी हुई, या फ़ौरन 5 मिनट बाद आ जाती हैं। फिर उसके बाद बेटे के साथ, मेरा बड़े वाले बेटे के साथ, ये वो इस सब का जो है ना, मेरे पास यही है कि भाई इतने माशाल्लाह से एज के हैं, वो गैप है कि मुझे एक को केटर करना, दूसरे को केटर, वो जो एक मेरे साथ पार्क लेके जाते हैं, लेकिन वो पार्क में भी फिर वो अपना ही खेल रहे होते हैं, मैं वॉक कर रही हूँ या स्विंग्स पे हो रहा है। एज अ मदर मेरे पास ज़्यादा टाइम है बच्चों के साथ, मॉर्निंग का टाइम हो गया, मैं बच्चों के साथ प्ले भी करती हूँ, मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ खेलती भी हूँ, और उसे बहुत मज़ा आता है। मैं अगर इवन मैं कोई म्यूज़िक भी मुंह से भी निकालूंगी कोई म्यूज़िक, तो उस पर भी वो फ़न करेगी, तो मुझे मज़ा आता है उसके साथ। बस यही होता है कि लाइक मैं अपने कुछ काम भी कर रही होती हूँ, लाइक अपना कुछ प्रोफेशन का काम कर रही हूँ, या मैं अपना घर का कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं उनके साथ होती हूँ, लेकिन एक सर्टेन टाइम होता है कि जब मैं उनको लेके बैठती हूँ और फिर उनसे अच्छा ये होमवर्क है, अच्छा ये आज क्या हुआ, या जो भी उनका प्रॉब्लम्स हैं वो आके मुझसे डिस्कस करते हैं। तो कोई सर्टेन परसेंटेज नहीं है कि हमने इतना % जो है वो बच्चों के साथ गुजारा, पूरा दिन ही उनके साथ ही होता है, लेकिन यही होता है कि समटाइम्स माइंड उनके साथ होता है, समटाइम्स माइंड में कुछ और चीज़ चल रही होती है। डिनर पे आप लोग का क्या इन्वायरमेंट होता है? डिस्कशन करते हैं आप बच्चों से सारे दिन की चीज़ों की, या अपनी आपस में जो भी है, या फिर वो वाला सीन है कि नहीं भाई खाने की टेबल पे खामोशी से बैठना है और खाना खाना है? डिस्कशन जो हो रही होती है वो रात का ये टाइम है कि डिनर टाइम पे या तो वो अकेली बैठ के खाना खा रही होती है, मेरे साथ खा रही होती है, या हम दोनों खा रहे होते हैं, या वो अकेली बैठ के खाएगी, या फिर वेट करते हैं अगर ये जल्दी आ जाए तो हम सब साथ खा रहे होते हैं, उसमें फिर बेटा नहीं होता उस वक्त भी। तो वीकेंड्स ज़्यादातर होते हैं, या फिर डिनर टाइम ही होता है कि जिस वक्त उनको भी फिर वो बैठ करके उनको भी पता है कि हाँ अब टाइम है कि वो छोटा वाला सो गया है, तो अम्मा आप सुन लेंगी बात। खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि खामोशी से बैठे हैं और आप सुनते हैं सिर्फ खाना खाएं, लेकिन यस वी हैव अ कन्वर्सेशन। खाने की टेबल पे तो हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो खाना खा लें। फैमिली का जो एक क्वालिटी टाइम होता है, फैमिली मीन्स मियाँ बीवी और बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, खाली मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात नहीं कर रही, क्योंकि हम इस वक्त पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं।
तो आपकी नज़दीक क्या डेफिनेशन है, क्वालिटी टाइम क्या होता है, क्या होना चाहिए? वो टाइम जब आपने जो है वो बच्चा जो है वो खुश भी हुआ और बच्चे ने कुछ सीखा भी, तो वो फिर क्वालिटी टाइम है। क्वालिटी टाइम तो ये है कि आप बच्चे के साथ खेलें। एज आई सेड बिफोर कि जो है ना बच्चे का बचपन जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप खेलें उसके साथ। खेलने में सीखता भी है, खेलने में आप भी उसको सिखाएं। कभी ऐसा करते हैं कि 1 to 1 बच्चों को टाइम दें कि बस आप हैं और एक बच्चा है, दैट्स इट, और आप उसके साथ बैठे हुए हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके मसाइल सुन रहे हैं? हाँ, पर्पजली नहीं होता ऐसा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मौके मिल जाते हैं। जैसे बाज़ औक़ात स्कूल के जो इवेंट्स होते हैं, बच्चा है, जैसे एक बच्चे है, उसके फ्रेंड सर्कल में किसी की बर्थडे है, तो हमारा ये होता है कि एक बच्चे को ये बर्थडे में लेके चले जाती हैं, तो दूसरे बच्चे को मैं कहीं बाहर अकेले लेके चले जाता हूँ। तो उसमें ये होता है कि आप उस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं उससे। समटाइम्स यस, कभी वो मसरूफ़ हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई होमवर्क कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत बात की कैसा रहा, क्या है। आई एम ट्राइंग टू पुश माई एल्डेस्ट वन टू गो टू द जिम, तो उनसे मैं पूछता हूँ गए थे, आज नहीं गए थे, क्या हुआ, क्या किया, कौन सी मसल ग्रुप पे काम किया, समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन सो दैट ही गेट्स इन्वॉल्व ऑन हिज लेवल। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रोज़ जाएं अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें होते हैं। बेटी अपना बैठी होती हैं, वो क्रिकेट में बहुत इन्वॉल्व हैं, सो उनसे मैच की थोड़ी सी डिस्कशन कर ली कि क्या रहा, कौन सा था आज, कौन जीता, किसने अच्छी बैटिंग की, तो वो थोड़ा अपना, एंड देन यू नो दे गेट बैक टू देयर वर्क एंड देयर होमवर्क एंड देन। बड़े बेटे के साथ ही मेरा ख्याल है 2-4 दफ़ा हुआ है कि उसके साथ में चला जाता हूँ नाश्ता वाश्ता करने। नहीं, कोई रूटीन नहीं है एक्चुअली। उसको वो थोड़ा मेरे स्टाइल का देसी टच उसको पसंद आता है, खाने में भी सारी चीज़ें में। तो उसको भी मेरी तरह चाय के होटल पे बैठना बहुत पसंद है, जाके नाश्ता करना, अंडा पराठा वगैरह। तो वो क्योंकि हम दोनों की ये चीज़ें मैच करती हैं, तो वी यूजुअली गो आउट फॉर ब्रेकफास्ट। बाकी बेटी के साथ मैंने सोचा बहुत दफ़ा, लेकिन चली अक्सर हमेशा बेगम चाहती हैं, बट मेरा अभी तक कोई वो हुआ नहीं है। कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आपके बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं? ददियाल वाली जो कज़न्स हैं उनकी लाइक सेम एज ग्रुप है, 3 गर्ल्स, तो लाइक उनका ऑलमोस्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का डिफरेंस है। तो वो तीनों जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा वो होती हैं कि अच्छा वो कर रही है तो मैं भी ये करूँ, अच्छा उससे ऐसे कपड़े पहने तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ, उसने ये वाला गेम खेला तो मैं भी ये वाला गेम खेलूँ। And you did exactly. So have you ever watched his videos yourself? सम ऑफ हिज वीडियोस, सम ऑफ हिज, क्योंकि आप अक्सर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कभी तो आपको नज़र आ जाती है वीडियोस, तो आई समटाइम्स लिसन बट आई कैंट रिलेट टू हिम, बट बीइंग अ किड आई गेस ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय what he is trying to promote in terms of पैसा और in terms of glamorous life and you know I don't know, मतलब मुझे नहीं पूरा डिटेल पता, लेकिन हमारे बेटे अक्सर उनको कोट कर रहे थे। हमारे अलावा ऑब्वियसली मेरे जो अम्मी अब्बू हैं, मतलब देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उनका इन्फ्लुएंस है वो एट टाइम्स, क्योंकि मैं और मारिया दोनों वी आर वर्किंग, तो ज़्यादातर टाइम तो बच्चों को मेरी अम्मी ने, शुरू में बड़ी जो बेटी है उसको तो अम्मी ने ही और बहन ने ज़्यादा टाइम वो गुजारती थी उनके साथ, तो उन लोगों का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली है। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपकी इस बात की वजह से ना आपको डिसलाइक कर रहा है? समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे मैं बोलती ही रहती हूँ कि जैसे अपनी बेटी को कि आप होमवर्क कर लो, पहले होमवर्क कर लो, फिर अपनी गेम्स खेलना, फिर गेम्स खेलना, तो वो थोड़ी सी वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है कि क्यों मुझे जो है वो हर वक्त टॉन्ट किया जाता है, क्यों मुझे हर वक्त डांटा जाता है। तो ये चीज़ उसको बॉदर करती, फिर कह भी देती है मामा आप इतना गुस्सा होती हैं इसकी वजह से, आई डोंट लाइक यू। बच्चे एक दूसरे से कंपेयर होना पसंद नहीं करते, एंड देन दैट्स व्हेन यू रियलाइज व्हेन द चाइल्ड इज़ गेटिंग एजिटेटेड कि यार मैं इसको एक बात समझा रहा हूँ, उसके अपने ही सिबलिंग से जो कि उसी इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, उसी हालात में उसने सब कुछ देखा है, वो एक चीज़ को डिफरेंटली हैंडल कर रहा है, और तो दे डोंट लाइक इट, एंड नाउ आफ्टर यू नो गोइंग थ्रू a few years you realize कि maybe that's something that you should not do। अपने बड़े बेटे से, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ओबीडियंट है, सब कुछ है, बट लाव बाली है बड़ा वाला जो है। तो मैं उसको देखो, आयरा को ये वाली चीज़ होती थी कि आयरा देखो मतलब मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे पता है कि अगर आयरा है ना या कहीं कुछ प्रॉब्लम में, ये दोनों भी हैं भाई बहन साथ, तो मैं हमज़ा को नहीं बोलूँगी, हालांकि हमज़ा इज़ द एल्डेस्ट वन, आयरा ज़रा देख लेना बेटा, ये मुझे पता है कोई प्रॉब्लम होगी, आयरा हैंडल कर लेगी। तो मुझे हमज़ा ने ये बात नहीं बोली, मुझे मेरी बेटी ने ये बात बोली, यस, कि अम्मा हमज़ा के सामने मत बोला करें, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। ऐसा तो सच यू नो कि बस
जब ये होता है कि मैं गुस्सा करता हूँ, कभी कभी गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, वो वही मेरा गुस्सा ही पसंद नहीं है, बाकी तो आई थिंक कि मैं पूरा ही पसंद हूँ। जब मैं ओवर स्ट्रेस होती हूँ, चाहे वो घर के कामों में ओवर स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी और वजह से, बच्चों को वो नहीं, बच्चों को वो फील कर जाते हैं बिकॉज अब वो उस एज में है कि वो समझते हैं कि अब ये एग्जर्शन हो रही है। उसका रीज़न ये है कि दे नो कि इसके बाद मम्मा थक जाएंगी और उसके बाद मम्मा की वो क्वालिटी नहीं रहेगी, चाहे वो हमारी बात, हमसे बात करनी हो, चाहे हमें पढ़ाना हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये बच्चों को नहीं पसंद। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह मैं वेप करता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई बैड हैबिट, तो मेरी बेटी को बहुत बुरा लगता है, शी डजंट लाइक इट, वो मुझे अक्सर इस चीज़ पे टोकती रहती है। कि बड़े वाला मुझे कहते आई डोंट लाइक यू एंड यू आर नॉट अ गुड मॉम। अ लॉट ऑफ रीजंस, यही जैसे अब ये कुछ तोड़ दिया, गाड़ी ड्राइव करके आ गए, अच्छा खैर ये तो ऐसी चीज़ें चलो नहीं, लेकिन उसके अलावा घर में या ओके फॉर एन एग्जांपल दोस्त से कोई बात हो गई, नहीं तो मैं ऐसे नहीं करना चाहिए, या यू मेलो डाउन योर बिहेवियर, ये करो, नो यू कांट फोर्स मी एंड बट आई एम नॉट लाइकिंग यू एट द मोमेंट। रिलीजियस तालीमात ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं दुनियावी तालीमात के साथ साथ, तो वो आप किस तरीके से उनके अंदर इनकलकेट करेंगे? अल्लाह ताला की मोहब्बत आप उनके अंदर किस तरह से डालेंगे? कुछ प्लान किया है इस बारे में? हम कोशिश ये करते हैं कि एग्जांपल्स दें अपने पेरेंट्स की, अपने अतराफ़ लोगों की, सुन्नत से चीज़ों को रिलेट करें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप बातें तो आप कर रहे हैं और लेकिन आप खुद एक्शन नहीं ले रहे, सो देन दैट फॉल्स शॉर्ट ऑन कि यार ठीक है सब कुछ किताबी तो बहुत अच्छा है लेकिन आप खुद तो ये फॉलो नहीं कर रहे। सो वी ट्राई टू डू इन वट एवर कैपेसिटी वी कैन। हम एट टाइम्स जो इस्लामिक हमारी सारी हिस्ट्री है उसमें असहाबा कराम हों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हों, और सारी चीज़ें हों, तो हम कोशिश करते हैं। और फ्राइडे को एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई है कि बच्चों को हम इंगेज करते हैं, प्लस इन बिटवीन जो डेट्स आती हैं हमारी इस्लामिक डेट्स, उन पे उनकी इम्पोर्टेंस बताना, उनको सारी चीज़ें समझाना। बच्चे को पहली चीज़ तो ये कि गुड टच और बैड टच के हवाले से आजकल बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हमेशा से ही बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो चुकी हैं और हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने बच्चों के साथ शेयर की हैं, डिस्क्राइब की हैं उनके साथ, और अगर की हैं तो किस तरीके से की हैं? बिल्कुल की हैं और इस तरह से की है कि लाइक एक इजी वे में बताया, उनको बिल्कुल डरा के नहीं, लेकिन उनको इजी वे में एक बताया कि जैसे ये दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो आपके कोई उनको ना टच करे, अगर कोई टच करेगा तो वो बैड टच होगा। और दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक अगर आपकी टीचर आपको पैट करती हैं इस तरह से या अप्रिशिएट करती हैं तो दे कैन टच यू, बट इफ़ समबडी इज़ टचिंग यू ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी तो वो आप आके अपनी मामा को बताएंगे कि मामा इस तरह से हुआ था। नहीं, मेरी तो इन चीज़ों पर डिस्कशन बच्चों से डायरेक्टली नहीं हुई है, इनकी मदर से ज़्यादा हुई है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ भी गॉड फॉरबिड अगर होता है तो वो अपनी मदर को ज़रूर बताएंगे। अच्छा देखिए, हरासमेंट की मोस्टली जो ना जो सिचुएशन होती है बड़ी ट्रॉमाटाइज होती हैं, तो जब भी ऐसा कुछ होता है मैं इसको प्री जज तो नहीं कर सकता कि जी क्या होना है। वी ट्राई टू टीच देम दिस कि हाँ आपने फौरी तौर पे, क्योंकि अब तो इतनी वीडियोस वगैरह भी आ गई हैं, स्कूल में भी जो है एजुकेशन इस हिसाब से, इस हवाले से अब दी जाती है। हमारे टाइम पे तो ये सब वाकई कुछ नहीं था। एंड मतलब गुड बैड तो टच अब तो इस तरह से सब बताते हैं। यस ऑब्वियसली इसमें कि हमारे अलावा स्कूल्स का भी बड़ा रोल है और दे यूज़ टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, बुलिंग या हरासमेंट या एनीथिंग, तो दे आर फुली अवेयर्ड और उनको सारी चीज़ें पता हैं। और हमने भी उनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि बेटा दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ नॉट। मैंने अपनी बेटियों को, स्पेशली बेटियों को तो अब बोलना शुरू करा है, बेटियों को स्ट्रिक्टली हमेशा से इन्फॉर्म करने का कहा है। और वो सिर्फ हैरेसमेंट तो मतलब एक हम उसे लेते हैं एक बड़ी चीज़ है, मैंने तो एक नॉर्मल चीज़ों के भी बारे में उनको कहा है कि अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लगे तो यू हैव टू टेल मी। अच्छा, मेरी बेटी जो है वो अभी समझ लें ना समझ है, शी डजंट अंडरस्टैंड, बहुत इजी चीज़ें भी वो नहीं समझ पाती, लेकिन क्योंकि अभी वो मेरी कंट्रोल में है, शी इज़ इन फ्रंट ऑफ माई आइज़ ऑलवेज़, तो मेरी कोशिश है मैं सामने रखूं या फिर घर में जो उसके बिल्कुल करीबी ताया अब्बू हो गए, दादा हो गए, दादी ताई अम्मी, उनके सामने सामने है और हम सब बहुत उसके ऊपर वो रखते हैं और हम उसको किसी और के साथ भी बाहर जाने नहीं देते। एक चीज़ बच्चे को क्लियर होनी चाहिए कि जो है ना आपके पास जो भी हो शेयर करें,
ये ओपननेस ज़रूर होनी चाहिए पेरेंट्स के अंदर कि आप इतना ओपन रखें कि बच्चे के साथ जो भी हो रहा है ना वो शेयर ज़रूर करें आपसे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए? कोई ऐसा लाइक उनके लिए कोई कैरियर वगैरह का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये बनने या इस तरह से। बस ये है कि एक अच्छा इंसान बने और ऐसा इंसान के जिसको कोई जिससे कोई मिले और जिससे कोई बात करे तो वो इंस्पायर हो। अगर हम उनके दिमाग में अभी से कोई चीज़ डालना शुरू कर देते हैं इस एज से कि आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, बच्चों का जो किसी भी चीज़ के अंदर बैलेंस है ना वो मेंटेन नहीं हो पाता, बिकॉज उनका या तो फोकस उस तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, यानी अगर वो बच्चा खुद भी इंटरेस्टेड हो जाएगा मैंने डॉक्टर बनना है तो वो बच्चा फिर सिर्फ उसी तरफ सोचना शुरू कर देगा। जबकि ये जो एज होती है, बिकॉज यू गो थ्रू अ होल प्रोसेस, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखते हैं, आपको हर चीज़ के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत होती है। हाँ, ड्रीम्स तो हर पेरेंट्स के होते हैं। मेरा बेसिक ड्रीम एक है, मेरा बच्चा बड़ा होके, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, बड़ा होके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, एक अच्छा इंसान बने। पढ़ाई और ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट एक चीज़ है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो है ना वो बनना ज़रूरी है। सही ना, आपके दिल में जितना पढ़े लिखा हो दर्द ना हो ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैं थी बहुत जो है ना बोल्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर की, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, तो मैं चाहूँगी मेरी बेटी भी वैसी ही बने, उसको कोई दुनिया का इंसान आके कुछ बोले ना। देखिए, इन टर्म्स ऑफ करियर I don't care. I just want him to be a good human being. Because मैंने ये देखा है कि सब कुछ किस्मत से है। हर माँ बाप चाहते हैं कि वो कामयाब हों, मगर मैं हमेशा उस कामयाबी के साथ ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें दीन दुनिया दोनों में कामयाब करें। उनके ख्वाब पूरे जाए। एक्चुअली देखें, इस वक्त हम लोग कुछ चीज़ इम्पोज नहीं करते। खुश रहें, जहाँ रहें खुश रहें और अच्छे मुकम्मल इंसान बने बस, और काइंड इंशाल्लाह बस। इन तमाम सवालों का जवाब आप क्या देते, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हैप्पी पेरेंटिंग।